नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। बाहरी लोगों से शहर की सुरक्षा को खतरा, विधायक ने लिखा इंटेलिजेंस को खत। श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के स्थान परिवर्तन में कानून का पालन न करने का विरोध, संघर्ष समिति ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ऐतिहासिक पारदर्शिता का निर्णय, अध्यक्ष ने परिषद के सामने रखे पीआईसी के सारे सीक्रेट। अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग महिला घायल। मोहल्ला समिति ने समस्याएं विधायक डॉक्टर शर्मा के समक्ष रख समाधान कराने पर की चर्चा। 8 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 2.5 लाख का माल जब्त। और अब बढ़ते हैं आगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कहा कि शहर में बाहरी व्यक्तियों द्वारा भारी किराया प्रतिमाह लेकर अपना व्यापार किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को ऐसे व्यापारियों की जांच कर उन्हें शहर से बाहर कर देना चाहिए ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। उन्होंने कहा कि ये शहर की सुरक्षा के लिए खतरा है। नगर में अचानक से हाथ ठेले वालों और अन्य छोटे व्यापारियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए इटारसी के विधायक ने एक बड़ा कदम उठाया। विधायक ने इसे शहर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताते हुए इन बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन कराकर उन्हें शहर से बाहर डिपोर्ट करने की मांग की है। इस संबंध में विधायक ने सीधे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस को एक पत्र लिखा है। विधायक का कहना है कि शहर में एकाएक बड़ी संख्या में ऐसे हाथ ठेले वाले आ गए हैं जिनका पूर्व में कोई रिकॉर्ड नहीं है। विधायक ने पत्र में जोर देते हुए कहा कि अचानक कई सारे हाथ ठेले वाले शहर में आ गए हैं, इनका तत्काल वेरिफिकेशन कराया जाए और जो लोग बाहरी हैं उन्हें शहर से बाहर डिपोर्ट किया जाए। विधायक ने आशंका व्यक्त की है कि अनाधिकृत बाहरी लोगों की मौजूदगी से शहर की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और यह स्थानीय स्तर पर अराजकता पैदा कर सकता है। उन्होंने जोर दिया कि इन व्यक्तियों की पहचान, मूल स्थान और गतिविधि का सत्यापन अत्यंत आवश्यक है। विधायक के इस पत्रक ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग पर इन बाहरी व्यापारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा दिया है। इस मांग के बाद अब प्रशासन की ओर से इन ठेले वालों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है। एक बार इस बात के लिए स्थानीय प्रशासन को लिखा है, व्यक्तिगत रूप से भी बात की है और मीटिंग्स में भी की है। मैंने एडीजी इंटेलिजेंस को भी लिखा था इस बारे में पत्र, किंतु उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी भी मैं चिंतित हूँ। मैं किसी घटना से किसी को नहीं जोड़ता, परंतु इसी प्रकार से हाथ ठेले वाले 50 हाथ ठेले वाले पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और बाज़ार में खड़े होते हैं, झगड़ा करते हैं। कई बार प्रशासन से कह चुका कि इनको वेरिफिकेशन करो, जो यहाँ के नहीं हैं उनको बाहर करो, जो लड़ते झगड़ते उन पर कार्रवाई करो, पर प्रशासन कुछ करता नहीं है। मुझे चिंता है किसी प्रकार से भी जो बाहरी तत्व हैं वो किसी प्रकार का उपद्रव ना करें कभी, क्योंकि हाथ ठेले वालों का तो हम रोज़ शिकायतें सुनते हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। जो नगर पालिका की टीमें जाती हैं उनसे झगड़ा करते हैं। तो ये गंभीर विषय है, दुकानदारों का भी विषय गंभीर है। अनेक लोगों पर जीएसटी नंबर नहीं है। मैंने इसकी जानकारी भी जीएसटी ऑफिस से ली थी, तो बहुत से लोग ऐसे जिन पे जीएसटी नंबर नहीं है। वो ईडी और इनकम टैक्स, इनके खिलाफ उनको भी जांच करना चाहिए कि इतना माल इन पे कहाँ से भरा रहा है। चाहे जिनकी दुकान है वो यहाँ एक घर संसार है, कौन सा संसार है सामने, ऐसे हमेशा बाहर सामान रखता है, मेन रोड है वो, उसको कई बार बोल चुके वो अंदर ही नहीं करता। इसी प्रकार से होशंगाबाद में भी, नर्मदापुरम में भी घर संसार है, वो भी बड़े व्यस्त चौरस्ते पर सामान रख के बैठे, एक बार हटवाया, अगली बार फिर रख दिया। ये लोग ढीठ लोग हैं,
तो आज धन्यवाद आपको, आपने मेरे से ये पूछा। आपके माध्यम से भी मेरी प्रशासन से ये अनुरोध है कि सबका जो जेन्युइन है उसके खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना, किंतु जो जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है उनको बाहर डिपोर्ट करना चाहिए और पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है प्रशासन से। अब मैं सीधा आरोप नहीं लगाना चाहता, पर प्रशासन को ये करना चाहिए, मेरी अपेक्षा है उन्हें। शहर में रोजाना चल रहे विधानसभा क्रमांक 137 होशंगाबाद के गणना पत्रक वितरण और मैपिंग कार्य को लेकर एसडीएम नीलेश शर्मा एवं तहसीलदार सुनीता साहनी ने एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को सुपरवाइजर की गणना पत्रक वितरण और मैपिंग के संबंध में समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में बीएलओ ऐप में कैसे गणना पत्रक फीड करना है, जिसको लेकर एसडीएम श्री शर्मा के द्वारा सुपरवाइजरों एवं बीएलओ को दिशा निर्देश दिए गए। शहर में लगातार एसडीएम, तहसीलदार एवं गणना पत्रक टीम के द्वारा सभी 34 वार्डों में बीएलओ के साथ घर घर पहुंचकर गणना पत्रों में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। शहर में रोजाना चल रहे विधानसभा क्रमांक 137 होशंगाबाद के गणना पत्रक वितरण और मैपिंग कार्य को लेकर एसडीएम नीलेश शर्मा एवं तहसीलदार सुनीता साहनी ने एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को सुपरवाइजर की गणना पत्रक वितरण एवं मैपिंग के संबंध में समीक्षा बैठक ली। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इटारसी पुलिस ने 11 नवंबर को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 8 किलो 276 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। इस मामले में गांजा तस्करी और परिवहन में संलिप्त 2 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी इटारसी गौरव बुंदेला को मिली मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर उप निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम ने देर रात रेलवे अंडरब्रिज खेड़ा इटारसी के पास घेराबंदी की। मुखबिर ने बताया था कि 2 लड़के नीले रंग की स्कूटी पर पीठ पर पिट्ठू बैगों में अवैध गांजा लिए बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस को देखकर स्कूटी सवार 2 संदिग्ध लड़कों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ा गया। पकड़े आरोपियों की पहचान सुमित दायमा उम्र 24 साल निवासी एकता चौक नर्मदापुरम और सुनील वर्मा और गोलू 39 साल निवासी ग्राम पर्रादेह देहात नर्मदापुरम के रूप में हुई है। अवैध गांजा 8 किलो 276 ग्राम, कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए, परिवहन में प्रयुक्त नीले रंग की स्कूटी, कीमत 1 लाख रुपए, कुल जब्त 2.5 लाख रुपए। थाना इटारसी में आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। दोनों आरोपी पूर्व में भी विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सुमित दायमा के विरुद्ध थाना कोतवाली में जुआ एक्ट सहित 2 अपराध पूर्व में दर्ज हैं। सुनील वर्मा उर्फ गोलू के विरुद्ध थाना देहात में मारपीट और धमकी देने सहित 2 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को विशेष न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष पेश किया गया है। यह पूरी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के निर्देशन और एसडीओपी इटारसी वीरेंद्र मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला की टीम द्वारा की गई। मोहल्ला समिति वार्ड 23 अहिल्या नगर के सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने संरक्षक एवं वार्ड पार्षद राकेश जाधव के नेतृत्व में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से भेंट कर समिति की विगत 2 नवंबर की बैठक में उठी समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने कस्तूरबा कन्याशाला के ध्वस्त एवं दुरुपयोग हो रहे कक्ष की जगह अतिरिक्त कक्ष बने नगर के लिए सन 2014 में रेडियो स्टेशन एफएम केंद्र स्थापना की घोषणा होने एवं सितंबर 2024 में मंजूरी मिलने के बाद भी शुरू न होने, न्यास कॉलोनी वासियों के लिए रेलवे ओवरब्रिज के लिए सीधे आवागमन की सुविधा के लिए एसडीओपी कार्यालय हटाने की घोषणा होने के उपरांत उसके किस कारण से न हटने, रेलवे स्टेशन मेन गेट के सामने की सड़क पर स्थित पीपल के वृक्ष को विस्थापित करवाने आदि बिंदुओं पर चर्चा की। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कस्तूरबा कन्याशाला के अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए मई 2026 में राशि जारी कराने का आश्वासन दिया। रेडियो एफएम स्टेशन स्थापना, सड़क निर्माण के लिए एसडीओपी कार्यालय को हटवाने एवं रेलवे स्टेशन गेट सामने लगे पीपल के विस्थापन की प्रक्रिया को शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया। समिति ने श्री शंकर मंदिर सत्संग सभागार सामुदायिक भवन के ऊपर टीन शेड लगवाने की राशि विधायक निधि से प्रदान करने के लिए विधायक डॉक्टर शर्मा को आभार पत्र सौंपा। मोहल्ला समिति के प्रतिनिधि मंडल में समिति अध्यक्ष नवनीत ताम्रकर, समिति अध्यक्ष नवनीत कोहली, देवेंद्र पटेल, राजकुमार दुबे, गोविंद प्रसाद दीक्षित, प्रकाश ताम्रकर, विजय दुबे, लीलाधर यादव, संदीप तिवारी, ब्रजमोहन सिंह मीना, हैप्पी शर्मा, सुनील दुबे, विजय राव नाइक की सहभागिता रही। 13 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक निःशुल्क आंख जांच कैंप का आयोजन सेवा सदन आंख जांच केंद्र
गली नंबर 1 सिंधी कॉलोनी इटारसी में होगा। नर्मदापुरम जिले के उभरते हुए युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए नर्मदापुरम जिला क्रिकेट संघ द्वारा बालक वर्ग की अंडर 13 टीम के चयन के लिए ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। शहर में मंगलवार की सुबह लगभग 7:30 बजे कॉन्वेंट स्कूल के पास एक अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग महिला के सिर के पीछे हिस्से में गंभीर चोट आई है, खून बहने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता गजानन तिवारी ने पहुंचकर तत्काल घायल महिला को सरकारी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। जांच के बाद घायल महिला की पहचान वार्ड वाइज निवासी प्रभा बाई सोनी के रूप में हुई, जिसके बाद महिला के परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग महिला का इलाज जारी है। शहर में मंगलवार की सुबह लगभग 7:30 बजे कॉन्वेंट स्कूल के पास एक अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। नगर पालिका परिषद का साधारण व्यापक सम्मेलन मंगलवार को आयोजित हुआ। बैठक में 35 प्रस्ताव चर्चा के लिए रखे गए थे, जिसमें से 2 प्रस्ताव स्थगित कर दिए गए। हाईकोर्ट से स्टे के कारण विलोपित किया गया है। बाकी 32 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पीआईसी के समस्त निर्णयों को परिषद की बैठक के समक्ष रखा, ताकि सभी को पता रहे कि पीआईसी ने क्या क्या निर्णय लिए हैं। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और आने वाले परिषदों को भी पारदर्शिता रखनी होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक अध्यक्ष और 7 सभापतियों के अलावा किसी पार्षद को पता नहीं होता था कि पीआईसी में आखिर निर्णय क्या हुआ। परिषद ने तय किया कि अब बाजार व अन्य मार्गों को व्यवस्थित करने के लिए सड़कों पर बेतरतीब खड़े होकर व्यापार करने वाले फल के ठेलों व अन्य पर 3,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा, जब जब्त सामान सरकारी अस्पताल या वृद्धाश्रम में भेज दिया जाएगा। यह राशि प्रथम बार में 1,000, दूसरी बार में 2,000, तृतीय बार में जुर्माना 3,000 रुपये लगाया जाएगा। बैठक में पीएम आवास योजना AHP घटक के तहत आज़ाद नगर में बन रहे LIG भवन निर्माण के लिए 1 वर्ष का एक्सटेंशन ठेकेदार भूपतानी एसोसिएट को देने पर सहमति बनी। इसी तरह राजस्व वसूली में परिषद ने सख्ती से तय किया कि 31 मार्च 2026 तक यदि 75% की कर की वसूली नहीं होती है तो कम शेष राशि संबंधित कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगा। नगर पालिका ने प्रस्ताव क्रमांक 4, जिसमें ट्यूबवेल धारकों से जल उपभोक्ता प्रभार लेने पर चर्चा होनी थी, चर्चा के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। इनमें अधिकांश पार्षदों भाजपा पार्षद शिवकिशोर रावत, मनीषा अग्रवाल, कांग्रेस पार्षद दिलीप गोस्वामी, धर्मदास मेहानी सहित अन्य के विरोध के बाद और सभापति राकेश जाधव के सुझाव की यदि गर्मी में हम टैंकरों से पानी देते हैं तो उस समय जल उपभोक्ता प्रभार लिया जाए। इन सभी बातों को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने इसे स्थगित कर दिया। नगर पालिका ने बैठक में तय किया कि अवैध नल कनेक्शन को वैध करने की प्रक्रिया चलाई जाएगी और जलकर वसूला जाएगा। यदि लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है तो वार्ड प्रभारी व वार्ड पंप ऑपरेटरों के वेतन से कटौती की जाएगी। परिषद ने तय किया कि सड़कों एवं नालियों का विस्तृत सर्वे DGPS तकनीक द्वारा वाटर लेवल जांच की जाएगी, जिसमें 7 लाख रुपए का खर्च आएगा। परिषद की बैठक में तय हुआ कि इटारसी के लिए स्वीकृत आइकॉनिक शौचालय का निर्माण अब बस स्टैंड पर मौजूद पुराने शौचालय को तोड़कर उसके स्थान पर किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि 1.5 करोड़ रुपए लागत से शहर के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण से आई राशि से निर्माण कार्य होगा। उन्होंने कहाँ रोड व अन्य चीज़ें होनी है वह बताई। यह प्रस्ताव भी पास हो गया। इसी तरह समरसता नगर के विकास के लिए 50 लाख रुपए राशि से सभी क्वार्टर्स की छत और बरामदा निर्माण होने का प्रस्ताव को भी सहमति मिली। नगरपालिका परिषद गरीब बेसहारा मृतकों की अंत्येष्टि के लिए 3 लाख रुपए से लकड़ी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि यह राशि शांतिधाम समिति को देने के बाद ज़रूरतमंदों की मदद हो सकेगी। पार्षदों ने पूछा कि ज़रूरतमंद की मदद के लिए फ़ोन किसे लगाना है, तो अध्यक्ष ने कहा कि आप मुझे फ़ोन लगाएं, मैं शांतिधाम समिति को फ़ोन करूंगा। नगरपालिका परिषद ने तय किया कि अब सार्वजनिक सुलभ शौचालय में स्नान के लिए और शौच के लिए 10 रुपये देने होंगे। बिजली कंपनी को NOC के बिना काम न करने की चेतावनी। प्रस्ताव क्रमांक 20 पोल व DP शिफ्टिंग पर चर्चा के दौरान सभापति राकेश जाधव ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि नगरपालिका बिजली कंपनी से कहे कि वह बिना नगरपालिका से NOC प्राप्त किए कहीं भी ट्रांसफार्मर व पोल न लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी कथित तौर पर प्राइवेट कॉलोनाइजर मॉल संचालकों से मिलकर सरकारी स्थान पर खंभे लगा रहे हैं, जबकि इन्हें निजी परिसर के अंदर लगाना चाहिए।
नगर पालिका परिषद ने तय किया कि अग्रवाल भवन से अग्रवाल स्कूल, शंकर मंदिर एवं नोबल्टी आइसक्रीम होते हुए आसपास के एरिया में सीसी रोड का निर्माण कराएगी। नगरीय सीमा से लगी कॉलोनियों और व्यावसायिक परिसरों से 100 रुपये और 400 रुपये प्रति माह कचरा कलेक्शन शुल्क किए जाने पर सहमति बनी है। इसी तरह नगर में गीता भवन निर्माण के लिए तहसील कार्यालय के पास जल संसाधन विभाग की ज़मीन पर होना है। इसकी राशि शासन से 15 करोड़ रुपए प्राप्त होगी। इसके लिए परिषद ने प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए परिषद ने स्वीकृति दी। नगर पालिका परिषद की बैठक में 3 केंद्रीय मुद्दों पर प्रस्ताव लगाए गए थे, तीनों पास हो गए। इसमें पहला यह रहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरें कम की जाकर आम नागरिकों को राहत प्रदान की जाए, जिस पर केंद्र सरकार को परिषद की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। हालांकि संजय ठाकुर कांग्रेस पार्षद ने इसका विरोध किया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए परिषद ने आम नागरिकों से अपील की। एक राष्ट्र एक चुनाव का भाजपा और कांग्रेस ने समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया। पुलिस थाने में नगरपालिका सीएमओ ऋतु भैरव द्वारा 3 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करने के आवेदन के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर 3 प्रकरण परिषद के समक्ष लाए गए थे। एक प्रकरण जिसमें सब्जी मंडी में निर्मित दुकानों से संबंधित था, उसे विलोपित किया गया है। इसमें हाईकोर्ट की स्टे की जानकारी मिलने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष ने इसे विलोपित किया। वहीं 2 अन्य प्रकरण जिसमें फर्जी रसीद बुक क्रमांक 1083 एवं 1091 से वर्ष 2016-17 में 200 रसीदों के संबंध में कार्यालयीन कर्मचारी रमेश दुबे, सहायक राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व शाखा के कल्लू सिंह ठाकुर भ्रष्ट पर विभागीय जांच उपरांत सिटी थाने में एफआईआर दर्ज होने पर मामले को कोर्ट में प्रतिवाद के तौर पर प्रस्तुत करने पर विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तय हुआ कि मामला कोर्ट में लेकर जाएं। कई प्रतियोगिता किसी तरह राजनीति और बाकी से ऊपर उठकर आयोजित होती रही है। इन प्रतियोगिताओं में कभी भी अभी तक आगे नहीं आया। जनप्रतिनिधि और शहर के जो सक्षम लोगों ने जिनको इधर हॉकी के लिए आपने मदद करी और खिलाड़ियों को समर्थन किया। कई बड़े खिलाड़ी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते रहा है। यह परंपरा अभी तक चली आ रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बार ऐसा नहीं हो रहा है कि नगरपालिका इस बार पूरी सहयोग नहीं कर रही है। जो आर्थिक सहायता का प्रस्ताव नगरपालिका के नीति के एजेंडे में शामिल करने का प्रत्येक परिवार प्रत्येक संस्थान से यह राशि वसूलने वाले हैं, चाहे वो नगरपालिका के नल कनेक्शन हो, नाली हो या ना। यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि वैधानिक कनेक्शन धारी हैं, उनसे तो जलकर ले रहे हैं, लेकिन अवैध कनेक्शन के लिए अगला प्रस्ताव 5 है। फिर ये जल उपभोक्ता प्रभार का क्या ये जल की बात हो रही है। मेरा निवेदन है लगभग 24 करोड़ रुपए जलावर्धन के लिए और लगभग 13 करोड़ रुपए की पाइपलाइन बिछ गई है, नगर में कुछ रह गया। उसके बाद एक गिलास पानी किसी को योजना से नहीं मिला है, जो ट्यूबवेल से जमीन का पानी से दोहन कर रहा है। और वो योजना इसलिए लाए थे कि जमीन का जल बचा रहे, लेकिन उस योजना में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी को पानी नहीं आ रहा जलावर्धन का, कहाँ जा रहा है वो पानी, कभी मिलेगा कि नहीं हमारा नगर को जलावर्धन योजना। इतनी करोड़ों की राशि लगने के बाद हमें वो पानी मिल पाएगा क्या इस नगर को? जलावर्धन योजना से निश्चित रूप ऐसा कोई क्यों देगा? मेरे घर में डबल कनेक्शन नहीं है, तो जैसे क्यों देगा? उसके घर में डबल कनेक्शन नहीं है, तो आपको कैसे क्यों देगा? कचरा गाड़ी की भी स्थिति ऐसी है कि 60-70% जगह कचरा गाड़ी जा रही है, 100% में पैसे लिए जा रहे हैं, वो भी गलत है। जिनके यहाँ गाड़ी नहीं पहुंच रही है उनके यहाँ से कचरे की वसूली भी की जाए। आप कचरा में छोड़ के ले रहे हैं, कचरा गाड़ी वहाँ पहुंच नहीं रही है। करना पड़ेगा, कार्य ही करना पड़ेगा। अब से 2 बार सेंटर बना चुके हैं, दोनों बार विफल से पहले 500 से एक मुद्दे का और भुगतान का था। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ वाले को 1200 धन्यवाद परिषद का अपने पूरे परिषद में स्वीकृत कर दिया था, उन्हें सब हो गया। उसको एलो देने को काम करने नहीं आ रहा है। अब अपने को क्या करना बताने के लिए अपने को क्या करने कैसे करें अपने क्या समझ सकते हैं, लेकिन वो सब राशि की समस्या खड़ी होती है। उसको प्रमाण पत्र की बात नहीं है राकेश जी।
अभी हमारे यहाँ नगर पालिका में पूर्व में और नगर पालिका में 5% निःशुल्क दी जाती थी। अभी आपके यहाँ 50 रुपये अपने यहाँ सब शुरू कर दिए। जांच की पिछली बार उसमें वो जांच जरूरी थी, वो बेहतर प्रति हो गई, वो कोर्ट में इसलिए हो गया, फिर अपन ने कोर्ट में बैठा है, वहाँ पे जवाब दिया तो कोर्ट ने कहा कि आपको पूरा अधिकार है, लेकिन जांच को आप पूरी वैधानिक जांच कीजिए, जो प्रक्रिया होती है कमेटी बनाइए, जांच कीजिए, उसके बाद आप स्वतंत्र कार्रवाई करेंगे। लेकिन बिना जांच के आप कार्रवाई, उस समय बिना जांच के अधूरी जांच में कार्रवाई हो गई, इसलिए इसको लेकर इसमें अगर विभागीय जांच हो और उससे पैसे वसूले जाए तो वो ज्यादा अच्छा है कि उनके ऊपर केस दर्ज करा के पैसे की वसूली दिक्कत आएगी। मान लो उन्होंने जितनी हेराफेरी करी है तो पैसे अगर वो विभागीय जांच में जमा करते हैं तो फिर उनको उसका दंड दिया जाए, नहीं तो फिर FIR की जाए। इसमें समस्या ये है, 280 छोटा मोटा मामला नहीं है, 280 में 180 में 2 लाख की कट सकती होगी, 5,000 की 50,000 की। इसलिए ये अपने से ऊपर अगर हमको निष्पक्ष नहीं करना है तो अपने को न्यायालय में ही वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि कितना क्या गड़बड़ी हुई है ये जब जांच होगी वो पकड़ेंगे तभी, क्योंकि अपन ने 5 रसीद पकड़ पाया, बाकी 195 कहाँ गई। मान लो रिकवरी नहीं कर रही है, वो देने को तैयार है, नहीं रिकवरी हमको चाहिए ना, हमको 100 रुपये दे दो, 1 करोड़ रुपये जमा करवा दो, 201 की 1 करोड़ जमा करवा दो, जो करता है पूरी गड्डी ला के दें ना, गड्डी ये कहाँ है, वो कौन की रसीद कट। अगला प्रस्ताव है निकाय अंतर्गत राजस्व शाखा के कर्मचारी नकुल सिंह। इस प्रस्ताव हमारे परिषद में आए थे, कार्यसूची में जो हमारे विषय में 34 प्रस्ताव आए थे, एक 35 का जारी हुआ था एजेंडा, लेकिन हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण एक प्रस्ताव हमने विलोपित कर दिया था। अब हमारे शेष जो 34 प्रस्ताव थे उनमें से 2 प्रस्ताव को होल्ड किया गया है, जो भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं सभी प्रॉपर्टी होल्डरों से जो अधिभार लेने का विषय था उसको परिषद के मंशा से होल्ड कर दिया गया। प्रस्ताव क्रमांक 21 जो फायर गाड़ी के लिए स्टैंड बनना था उसको होल्ड, 2 प्रस्ताव हमने होल्ड किए हैं, बाकी सभी प्रस्ताव पास हुए हैं। वो जो सड़क प्रबंधन की लिए जगह है, नजूल विभाग के पास वो जगह है। अब आप पत्रकारगण हैं, आप सब जानते हैं कि जब जो नजूल विभाग की जगह है उस नजूल विभाग की जगह पे कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? संसाधन वो हमसे ले सकते हैं कि हमको संसाधन चाहिए, लेकिन हम ही कार्रवाई करने जाएं, हम ही लड़ें, ये कौन सा तर्क है? नजूल विभाग की जगह, सब नजूल विभाग की जगह आप हमको दिला दीजिए, हम तो तैयार है सब करने के लिए। जब हमको कुछ काम नजूल विभाग की जगह चाहिए तो उसके लिए हमको कलेक्टर से आवंटन कराना उस जगह। ये जो TI साहब ने प्रकरण दर्ज नहीं किया था, ये वैसे लगभग 1 साल से लंबे थे TI साहब के पास, 6 बार करस्पॉन्डेंस हो चुका है, लेकिन उन्होंने प्रकरण दर्ज नहीं किया है। इस कारण इस प्रस्ताव को परिषद के संज्ञान में हमने लेके आए कि हम परिवाद प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट में जाना चाह रहे हैं कि कोर्ट उनको आदेशित करे TI साहब को कि इसमें FIR दर्ज करे, क्योंकि ये गंभीर और संगीन मामला है। किसी भी परिषद में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि रसीद कट्टा गलत रसीद चल जाए और उसका पैसा नगरपालिका के खाते में ना जमा हो। ये नगरपालिका के लिए बहुत कलंकित अध्याय है। यहाँ पर कोई RI इटारसी नगरपालिका में आना नहीं चाहता, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। हमारी नगरपालिका इन मामलों को लेकर संचालनालय में इतनी दहशतगर्दी इटारसी बताते हैं, वो डरने लगते, अधिकारी यहाँ आना नहीं चाहते। यहाँ पे सेनेट जो राजस्व निरीक्षक है वो नियुक्ति नहीं कराना चाहते, जो आ गए वो पांडे जी आधे समय यहाँ आधे समय भगना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ डरना चाहते हैं। और हमारी परिषद पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना चाहती है, पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से काम करना चाहते हैं। और हम हमेशा ये कहते हैं, हम ये मापदंड सेट करके जाना चाहते हैं इस परिषद के माध्यम से कि आने वाली परिषदों को दिक्कत ना हो, निष्पक्ष और फेयर काम होना चाहिए। तकनीकी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि तकनीकी गलती इसलिए हो जाते हैं कि जनता का प्रेशर पूरा बंच यहाँ उपलब्ध कराया है कि ये जो आपने प्रस्ताव दिया है इसका हाई कोर्ट में स्टे है, इसलिए इसको आप विलोपित करें। फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, हमने हमारे वकील अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में उसको हमने जानकारी ली उसकी, और जब ये पाया गया कि इसमें स्टे चल रहा है तो हमने उस प्रस्ताव को, हालांकि वो ऐसा नहीं था कि हम उस प्रस्ताव को
रख भी सकते थे, लेकिन जो प्रस्ताव की जब वो हाई कोर्ट में था तो जो प्रस्ताव की वर्डिंग थी वो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए थी, जो उसमें नहीं थी, जिसका लाभ न्यायालय में मिल सकता था उन लोगों को, इसलिए उसको विलोपित किया। नहीं तो जिनके खिलाफ स्टे है, केवल उसमें 2 लोगों के खिलाफ स्टे है, उनके छोड़ के हम बाकी पे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन हमारा जो प्रस्ताव था उसमें वर्डिंग का, क्योंकि जब कोर्ट में मामला चलता तो एक एक शब्दों का अर्थ निकलता है, इसलिए हमको उस प्रस्ताव को विलोपित करना पड़ा। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555566। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल,
चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरहवीं का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। लॉयंस क्लब इटारसी कपल द्वारा एक गार्डन में फ्री शुगर और बीपी चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिन लोगों की शुगर बढ़ी हुई आई है उनको डॉक्टर अभिषेक सोनी, डॉक्टर संजय गुप्ता द्वारा उचित मार्गदर्शन दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्लब अध्यक्ष सुनील सराठे, सचिव डॉक्टर विजयंत, विनीता बड़कुल, कोषाध्यक्ष मनोज साहू, अल्पेश मोर, ऋतु मोर, अभय दुबे उपस्थित रहे। कॉलोनी वासियों ने कार्यक्रम की सराहना की और आगे भी ऐसे कैंप करने के लिए जागरूक किया। लॉयंस क्लब इटारसी कपल द्वारा गार्डन में फ्री शुगर और बीपी चेकअप कैंप जागरूकता अभियान रखा गया। सीनियर सिटीजन को जीवित प्रमाण पत्र बैंकों में जमा करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें बैंक कर्मियों की कार्यशैली से अपमानित होने की शिकायत राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार जम्मू सिंह उपल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शिकायती आवेदन के माध्यम से की है। अपने आवेदन में श्री उपल ने बताया कि सीनियर सिटीजन को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र बैंक को 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है। इटारसी के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में प्रबंधक नहीं है, लेकिन संबंधित अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। श्री उपल ने बताया कि उन्होंने स्वयं 10 नवंबर को बैंक ऑफ इंडिया की इटारसी शाखा में जाकर देखा। यहाँ पेंशन फॉर्म जमा करने वाला अधिकारी मनोज कुमार वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगियों के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें भगा रहा था, जिससे पेंशन भोगियों में असंतोष देखा गया। बैंक ऑफ इंडिया में विकलांग ग्राहकों के लिए रैंप की व्यवस्था भी नहीं है। पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से श्री उपल ने बैंकों को सख्त दिशा निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि पेंशनभोगी शासकीय कर्मचारियों को अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंकों में जमा करने के लिए परेशान नहीं होना पड़े और वृद्ध पेंशन भोगियों का सम्मान बना रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का पचमढ़ी में समापन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने सभी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र वितरित किए और उन्हें निर्भीक होकर अपने जिलों में संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन की असली ताकत ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। हमें ग्राम स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को
सशक्त बनाना है। आज के सत्र में मध्य प्रदेश प्रशिक्षण के प्रभारी महेंद्र जोशी ने कहा कि यह शिविर केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संगठन की आत्मा को सशक्त करने का एक सतत अभियान है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस संगठन आगामी समय में प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक 8 स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा ताकि हर स्तर का कार्यकर्ता न केवल प्रशिक्षित हो बल्कि संगठनात्मक दृष्टि से सक्षम भी बने। समापन सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिव सचिन राव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आपने इस 10 दिवसीय शिविर में जो सीखा है उसका अनुसरण करें और अपने अपने जिलों में संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करें। सत्र के अंत में जिला अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा, प्रतिबद्धता और एकता के साथ सशक्त करेंगे। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव प्रज्ञान पर्व भारत एक खोज का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मनमोहक नृत्य, नाट्य और संगीत प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और विविधता को मंच पर जीवंत कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन से हुआ। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा प्रज्ञान के संस्थापक स्वर्गीय आजाद तिवारी एवं स्वर्गीय दर्पण तिवारी के तेल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर संजय चिकारा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरी तथा डांस इंडिया डांस फेम सुश्री नीरजा तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ स्वागत गीत एवं प्रज्ञान गीत की मधुर प्रस्तुति से हुआ। इसके पश्चात प्रज्ञान थिएटर ग्रुप के बच्चों ने प्रभावशाली नाटक नीली झील प्रस्तुत किया जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। भारत के इतिहास से प्रेरित नाट्य प्रस्तुति चाणक्य ने विद्यार्थियों की अभिनय क्षमता और ऐतिहासिक ज्ञान की सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। नर्सरी वर्ग के बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में विभिन्न गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। सीनियर विद्यार्थियों ने माइम एक्ट के माध्यम से सामाजिक संदेशों को बिना शब्दों के भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया। संगीत विभाग के विद्यार्थियों द्वारा दी गई संगीतमय प्रस्तुतियां कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रही। प्राचार्य विजय राजपाल ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियों का विवरण दिया। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों द्वारा बेस्ट पेरेंट्स और बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड प्रदान किए गए। समापन राम स्तुति की पावन ध्वनि के साथ हुआ जिसने पूरे परिसर को भक्ति और सौहार्द के वातावरण से भर दिया। इस अवसर पर प्रज्ञान सह संस्थापिका श्रीमती इंदिरा तिवारी, संचालक द्वय दर्शन तिवारी एवं श्रीमती ऋतु तिवारी, प्राचार्य विजय राजपाल तथा प्रज्ञान स्कूल की सभी शाखाओं के सदस्य उपस्थित रहे। प्रज्ञान पर्व ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि प्रज्ञान केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि संस्कार, सृजन और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र है जहां प्रत्येक विद्यार्थी अपने भीतर छिपे प्रतिभा के प्रकाश को पहचानने और उसे जगमगाने का अवसर पाता है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव विगत दिनों संपन्न हुए जिसमें विशाल प्रधान धुर्वे इटारसी होशंगाबाद विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस नियुक्ति पर विशाल प्रधान ने वरिष्ठ कांग्रेस एवं समस्त कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त किया। यूथ कांग्रेस में विधानसभा उपाध्यक्ष बनने पर आदिवासी समाज के लोगों और उनके स्नेहजनों, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अशोक अहिरवार, गौरव उइके, अशोक दुर्वे, रवि अहिरवार, संतोष अहिरवार, दिलीप अहिरवार, कविराज टेकाम सहित अन्य लोगों ने हर्ष जताते हुए बधाई दी है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव विगत दिनों संपन्न हुए जिसमें विशाल प्रधान इटारसी होशंगाबाद विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के स्थान परिवर्तन में कथित तौर पर कानूनी प्रावधानों का पालन न किए जाने के विरोध में श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर संघर्ष समिति ने राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी इटारसी को सौंपा। समिति ने सकल हिंदू समाज और धर्महित में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस अवसर पर सकल हिंदू समाज के वो उपस्थित रहे। आज़ादी से पूर्व रेलवे भूमि पर स्थापित पीपल के वृक्ष तथा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के स्थान परिवर्तन में मध्य प्रदेश सार्वजनिक स्थान अधिनियम 2001 एवं 2015 की धाराओं का पालन जिला तथा स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा न करते हुए कुटिल दबाव में मंदिर को लीज भूमि पर स्थापित कर दिया गया है जिसकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। प्रशासनिक एवं नगर के हिंदू संगठनों को इस बात पर सहमत किया गया था कि इस लीज भूमि का भू अधिकार पत्र दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के नाम से दिया जाएगा। हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा जिस पूज्य पीपल के वृक्ष से जुड़ी हुई थी उसे उसी स्थान पर संरक्षण किया जाएगा। नवनिर्मित मंदिर की सेवा का दायित्व पूर्व समिति के पास ही रहेगा। मंदिर की किसी भी गतिविधियों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर संघर्ष समिति के प्राचार्य प्रमुख प्रताप सिंह वर्मा ने बताया कि
जब एसडीएम कार्यालय से जानकारी मांगी तो पता चला कि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जबकि पूर्व एसडीएम एवं तहसीलदार तथा नगरपालिका ऐतिहासिक मंदिर के लिए नया मंदिर में किस दबाव में भूमिका निर्वाह करते हुए संपूर्ण नगर ने देखा है। आज तक एक भी वचन पूर्ण नहीं हुआ है। इस कारण से हिंदू समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समिति के संरक्षक गोपाल सोनी एवं संयोजक राजकुमार मालवीय ने कहा कि 30 दिन की समय सीमा में अगर मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा जांच कर दोषी पक्ष पर कार्रवाई नहीं की गई तो संघर्ष समिति के द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही जिला एवं स्थानीय प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को दोपहर में शासकीय माध्यमिक महात्मा गांधी स्मृति महाविद्यालय में खस्ता पड़ी व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा। नगर मंत्री रौनक सिंह सोलंकी ने बताया कि विद्यार्थियों को निरंतर कॉलेज में हो रही सुविधाओं को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए सुविधाओं के नाम पर असुविधाओं के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्र छात्राओं को विभाग कोर्स अनुसार छात्रवृत्ति नहीं देने से लगाकर अन्य समस्याओं से ज्ञापन कराया गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से छात्र छात्राओं को विभाग कोर्स अनुसार छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। परिसर में पेयजल व्यवस्था, वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं, सैनिटरी वेंडिंग मशीन बंद पड़ी हुई है। प्रसाधन में गंदगी साफ दिखाई दे रही है, साफ सफाई नहीं हो रही है। परिसर में छात्राओं के लिए कॉमन रूम नहीं है, जिससे छात्राओं को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। इन सभी समस्याओं के सुधार के साथ महाविद्यालय में प्रवेश हेतु परिचय पत्र, आईडी कार्ड अनिवार्य हो, व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था हो। इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर अगर 1 हफ्ते के अंदर सुधार नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद बृहद आंदोलन करेगा। ज्ञापन महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से विभाग संयोजक मृदुल नाथ चौहान के साथ प्रांत कार्यकारिणी सदस्य साक्षी कोरी, नगर कार्यकारिणी से नगर सह मंत्री आर्यन तिवारी, राधिका भदौरिया, कार्तिक उस्ट्रे, हिमांशु काजले एवं आदर्श मिश्रा, यश राजपूत, गौरव मलैया, निशांत मेहरा, शिवम चौरे, प्रिंसी जैन, खुशबू यादव, शिवानी भदौरिया, नंदिनी चौहान, खुशी वंशिका, आरुषि पटेल, सीमा कोरी, कुणाल सराठे आदि प्रमुख कार्यकर्ता विद्यार्थी ज्ञापन में सम्मिलित हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को दोपहर में शासकीय माध्यमिक महात्मा गांधी स्मृति महाविद्यालय में खस्ता पड़ी व्यवस्थाओं को सुधार को लेकर ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा। नगर मंत्री रौनक सिंह सोलंकी ने बताया कि विद्यार्थियों को निरंतर कॉलेज में हो रही सुविधाओं को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। वन विभाग द्वारा तवानगर की खूबसूरती को निहारने के लिए एक पार्क का निर्माण करने जा रहा है। पर्यटकों को तवानगर की खूबसूरती दिखाने के लिए वन विभाग मनोरंजन पार्क का निर्माण करने जा रहा है, जिसको लेकर स्थान का चयन किया जा चुका है। सिर्फ शासन से राशि मिलने के बाद मनोरंजन पार्क के निर्माण का काम वन परिक्षेत्र इटारसी द्वारा कुछ समय में शुरू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड स्टेम रोबोटिक ओलंपियाड WSRO में विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी शनि प्रताप राठौर, अर्पित सिंह राजपूत एवं यथार्थ पाटीदार ने भाग लिया था। इन युवा वैज्ञानिकों ने अपने नवाचार पर आधारित प्रोजेक्ट रेलवे वर्टिकल टरबाइन विषय पर प्रस्तुत किया, जिसे युवा वैज्ञानिक श्रेणी में स्पेशल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यही विद्यार्थी इटली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय WSRO ओलंपियाड में भाग लेकर अपने नवाचार को प्रस्तुत करेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य विवेक शर्मा, मनीष वाजपेयी, विद्यार्थियों के लिए गाइड हेमंत देशमुख उपस्थित रहे। इस निर्माण कार्य में करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस संबंध में वन परिक्षेत्र इटारसी के रेंजर अभिषेक शर्मा ने बताया कि तवानगर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए वन विभाग मनोरंजन पार्क का निर्माण करने जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तवा डैम के साथ ही पर्यटक तवानगर की खूबसूरती को भी कुछ समय में वन क्षेत्र में रुककर निहारें। इसको लेकर कुछ ड्राइंग बनाई गई है, जिसमें पार्क का निर्माण किया जाना है। इस पार्क में मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध होंगे। पार्क में तालाब का निर्माण किया जाएगा, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे और तो और 84 बाबा कर पास बड़ा टावर बनाया जाएगा। और तो और 84 बाबा के पास बड़ा टावर बनाया जाएगा। इसके साथ ही कैंटीन का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि पार्क में आने वालों को खाने की वस्तु उपलब्ध हो सके। इस पार्क के निर्माण होने से आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के दीदार भी पर्यटकों को होंगे। पार्क में आने वालों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। वरिष्ठ कार्यालय में पार्क के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा भी जा चुका है। राशि स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। पार्क के निर्माण कार्य होने के बाद एक अच्छा पर्यटक स्थल तवानगर बनेगा।
भोपाल में सरस्वती विद्या मंदिर शारदा विहार के युवा वैज्ञानिकों से भेंट कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्टेम रोबोटिक ओलंपियाड WSRO में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु अग्रिम शुभकामनाएं दी। यह प्रतियोगिता दिसंबर 2025 में इटली में आयोजित की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में हुए एक कार धमाके के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख जंक्शन इटारसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बढ़ा दी गई है। गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिसे ऑपरेशन विजिलेंस नाम दिया गया है। हर यात्री हर सामान पर पैनी नजर। सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन पर आने जाने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। प्लेटफॉर्मों पर सादे कपड़े में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यात्रियों के सामान की तलाशी के लिए डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर का उपयोग बढ़ाया गया है। स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों पर भी GRP जवानों की तैनाती कर ट्रेन में चढ़ने वाले और उतरने वाले सभी यात्रियों की गहन जांच की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख जंक्शन इटारसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बढ़ा दी गई है। गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिसे ऑपरेशन विजिलेंस का नाम दिया गया है। देखिए, इटारसी एक हमारा बड़ा रेलवे जंक्शन है और यहाँ पे नियमित रूप से RPF के साथ हम GRP की टीम मिलकर लगातार सघन चेकिंग करते हैं। आज जो लाल किले के पास जो विस्फोटक घटना हुई है, उसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार सघन चेकिंग के हमें निर्देश दिए गए हैं। उसी के आदेश के पालन में RPF की टीम के साथ हमने डॉग स्क्वाड लेकर अभी चेकिंग कर रहे हैं और लगातार ये चेकिंग जारी रहेगी। सर्च कर रहे हैं, अभी इसी कोई संदिग्ध वस्तु हमें नहीं मिली। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। बाहरी लोगों से शहर की सुरक्षा को खतरा, विधायक ने लिखा इंटेलिजेंस को खत। श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के स्थान परिवर्तन में कानून का पालन न करने का विरोध, संघर्ष समिति ने राज्यपाल के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। ऐतिहासिक पारदर्शिता का निर्णय, अध्यक्ष ने परिषद के सामने रखे PIC के सारे सीक्रेट। अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग महिला घायल। मोहल्ला समिति ने समस्याएं विधायक डॉक्टर शर्मा के समक्ष रख समाधान कराने पर की चर्चा। 8 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 2.5 लाख का माल जब्त। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।